जय जगन्नाथ, जय श्री कृष्ण देवाय नमः, जय सुगी सुभद्रेह नमः। जगन्नाथपुरी की संपूर्ण कथा इस प्रकार है कि जगन्नाथपुरी भारत के चारों धामों में से एक, उड़ीसा राज्य के तटवर्ती शहर में स्थित मंदिर भगवान विष्णु को समर्पित, जो श्री कृष्ण को समर्पित है, जिन्हें जहाँ जगन्नाथ अर्थात जगत के नाथ के रूप में पूजा जाता है। उनके साथ उनके भ्राता बलभद्र अर्थात बलराम और बहन सुभद्रा की भी पूजा होती है। उत्पत्ति इस प्रकार हुई कि बहुत समय पहले सतयुग में एक राजा थे, इंद्रद्युम्न। वे भगवान विष्णु के अनन्य भक्त थे और चाहते थे कि उन्हें भगवान का साक्षात दर्शन हो। एक दिन उन्हें नारद मुनि ने बताया कि नीलांचल पर्वत पर एक देवी मूर्ति है जो स्वयं भगवान विष्णु के स्वरूप में पूजी जाती है। राजा इंद्रद्युम्न ने अपने मंत्री और सैनिकों के साथ उस मूर्ति की खोज की। बहुत प्रयासों के बाद उन्हें चमत्कारी नीली मूर्ति मिली, लेकिन वह मूर्ति क्षतिग्रस्त थी। उसी समय भगवान विष्णु ने उन्हें स्वप्न में आदेश दिया कि वे एक विशेष काष्ठ अर्थात लकड़ी से मूर्ति बनवाएं और एक रहस्यमय बढ़ई अर्थात कारीगर को काम सौंपे। अब निर्माण कैसे हुआ कि भगवान विष्णु स्वयं एक वृद्ध बढ़ई के रूप में आए और बोले, मैं दरवाज़ा बंद करके मूर्तियां बनाऊंगा। अगर किसी ने दरवाज़ा खोला तो मैं काम अधूरा छोड़ दूंगा। राजा ने स्वीकार कर लिया। कई दिन बीत गए, भीतर से कोई आवाज़ नहीं आई। रानी को चिंता हुई, वृद्ध कहीं मर तो नहीं गए हैं। उन्होंने दरवाज़ा खुलवा दिया। वृद्ध गायब हो चुके थे और तीनों अधूरी मूर्तियाँ पड़ी हुई थीं, बिना हाथ पैरों के, लेकिन अत्यंत दिव्य थीं। भगवान ने फिर स्वप्न में राजा को दर्शन देकर कहा, यही मेरा सच्चा रूप है, जगन्नाथ स्वरूप। अब इन्हीं की पूजा करो। तीनों मूर्तियाँ जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा। जगन्नाथ अर्थात श्री कृष्ण का रूप, बलभद्र अर्थात श्री बलराम जो कृष्ण जी के बड़े भाई हैं, सुभद्रा जो श्री कृष्ण की बहन जो अभिमन्यु की माँ भी थी। तीनों को विशेष वस्त्र पहनाए जाते हैं और वर्ष में एक बार रथ यात्रा होती है। वे अपने मामा के घर अर्थात गुणिंचा मंदिर जाते हैं। पुरी की रथ यात्रा बहुत प्रसिद्ध है। आषाढ़ शुक्ल द्वितीया को, जैसे कि अभी चल रही है, ये द्वितीया को होती है। इस दिन तीनों देवता जगन्नाथ, बलभद्र और सुभद्रा भव्य रथों पर बैठकर नगर भ्रमण करते हैं। गुड़िया मंदिर में 9 दिन तक निवास करते हैं। 10वें दिन बहुड़ा यात्रा में वे वापस मंदिर लौटते हैं। कहा जाता है कि मूर्तियों को बनाने वाली लकड़ी स्वयं समुद्र से आती है। इसे दारू ब्रह्मा कहा जाता है और ये विशेष चिन्हों के साथ समुद्र किनारे बहकर आती है। इसका चयन विशेष पंडित करते हैं और हर 12 से 19 वर्ष में मूर्तियां बदल दी जाती हैं। इस प्रक्रिया को नवकलेवर कहा जाता है। मंदिर के कुछ चमत्कार, जैसे सुदर्शन चक्र है। मंदिर के ऊपर स्थित सुदर्शन चक्र दिशा के सामने दिखता है। ध्वज ऐसा है कि मंदिर के शिखर पर हर दिन झंडा उल्टी दिशा में लहराता है। और रसोई में 56 भोग बनते हैं, लेकिन न कभी कम पड़ते हैं और न अधिक बचते हैं। मंदिर की छाया